वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम दीपक रिवीजन पेपर के जो भी अनसॉल्व्ड मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड उनके सॉल्यूशन को आपको समझाएंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सेक्शन ए से जो बेसिकली ऑप्शन टाइप्स दे रखे हैं आपको, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, FR2R fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। FR2R एक फंक्शन दे रखा है आपको एंड आपको बताना है कि F 1 इंटू है, 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है या फिर मैनी 1 इंटू है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी आपको ऐसा केस मिले कि रियल नंबर से रियल नंबर पर कोई फंक्शन दे रखा हो, मतलब जिसकी डोमेन भी रियल नंबर हो एंड उसकी रेंज भी रियल नंबर हो आपकी, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है ये ज़्यादातर 99% चांस रहता है कि आपका ये क्या रहेगा, 1 ऑन टू होता है। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। यहां पर रियल नंबर, यहां पर रियल नंबर और यहां से यहां एफ मैपिंग डिफाइंड है आपकी। अब यहां पर रियल नंबर से आप 1 ले लें, 2, 3, 4 ये हमने ले लिए। जब 1 इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 आप यहां पर डालोगे तो आपको मिलेगा 1, 2 डालोगे तो 8 मिलेगा, 3 डालोगे तो मिलेगा 27, 4 डालोगे तो 64 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए क्या हो रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है हमें यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 है आपका, कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है तो ये 1 है। और यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज भी है आपकी। अब यहाँ पर बोलें सर आप यहाँ पे 1 से 8 के बीच में 2 रह गया, 3 रह गया, इनके लिए प्री इमेज कहाँ पर है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कोई 2 की पावर 1/3 नंबर होगा। जब आप इसको इसमें डालोगे तो वो किससे मैप करेगा, वो 2 से मैप करेगा, क्योंकि 2 की जो प्री इमेज है वो क्या होगी, 2 की पावर 1/3 होगी। क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर आपके सारे नंबर्स जो आप सोच सकते हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो सारे होते हैं। तो ये यहाँ पर 3 के लिए 3 की पावर 1/3 प्री इमेज होगी, 4 के लिए 4 की पावर 1/3 प्री इमेज होगी एंड वो यहाँ नंबर यहाँ पर होंगे। तो हर एलिमेंट के लिए आपको एक प्री इमेज भी मिल रही है। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 ऑन टू हो गया, 1 भी है एंड ऑन टू भी है आपका। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x + y इज इक्वल टू में 1 0 -3 2 एंड 2x - y इज इक्वल टू में 3 4 -1 2। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। अब यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है, ये जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू बतानी है कि इस चारों ऑप्शंस दे रखे कि कौन सी इसकी वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों को ऐड कर लेता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड 2x + y + 2x - y इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, 1 0 -3 2 + 3 4 -1 2। y से y कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर जो x और y हैं वो मैट्रिक्स हैं, फिर भी ये प्लस की है ये माइनस की, तो आप मैट्रिक्स को भी कैंसिल कर सकते हैं। और 2x + 2x कितना हो गया आपका, 4x हो गया। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 इज 4, 0 + 4 इज 4, -3 - 1 इज -4 एंड 2 + 2 इज 4। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1/4 4 4 -4 × 4। अब देखिए, जब भी हम मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है वो सभी को डिवाइड करेगा। ये जो 4 है ये हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा। तो x क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, वो मिलेगा 4/4 4/4 -4/4 एंड 4/4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 1 -1 1। तो x की वैल्यू आई है ये 1
1 -1 1। तो इसमें ये ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन बी। तो सेकंड के लिए आप किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखे हैं 2 4 5 एंड 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। ये दो डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखे हैं। अब यहां पर वो कह रहा है कि यहां से x की वैल्यू निकालिए, और आप जानते हैं कि 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे 2, इसकी मल्टीप्लाई 2, माइनस लगाएंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे। सेम यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इससे 2x² माइनस आएगा 6 - 4 = 24। अब 2 - 20 कितना हो गया आपका? ये हो गया माइनस का 18, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। -18 + 24 कितना हो गया हमारा? ये हो गया 6, 2 से 3, तो x किसके बराबर आया? ±3 के आया है आपका। तो चेक कर लें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये तो किसी में भी नहीं दे रखा है, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे जो दे रखा है आपको नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, वो दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ sin x³ विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब आपको y क्या दे रखा है? sin x³, इसका डेरिवेटिव निकालना है एंड ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। यहां पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? dy/dx। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल को एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो एंगल आपको दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx किसके बराबर आ गया? x³ का हो जाएगा 3x², और ये सेम रहेगा यहां पर। पहले हमने साइन का किया, देन फिर उसके बाद एंगल का किया बाय चेन रूल। तो x³ का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 3x² एंड इसका हो गया cos x³। अब जरा चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसके लिए। इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप जो भी आंसर आता है उसको देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में है एंड उसको टिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है कि f(x) = x³ - 3x + 4 हैज़ ए मैक्सिमा एट x = तो मतलब फंक्शन दे रखा है आपको f(x) = x³ - 3x + 4, और आपको बताना है कि ये किस पर मैक्सिमा होगा आपका। मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा आपको बताना है इस पर। तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही बताऊंगा, ताकि आप देखिए ऐसा रहेगा ना कि हम इस फंक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकालना सीख लेंगे, तो आपके पास मिनिमा आ जाए या मैक्सिमा आ जाए, फिर आप दोनों तरह के क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x). तो ये हो जाएगा 3x² - 3, इसका डेरिवेटिव। 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f'(x) शुड बी 0, f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x² - 3 = 0। तो यहां से इसको हम ले जाएंगे 3x² = 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² = 1। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? +-1। तो x की वैल्यू +-1 पर हम चेक करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, एट x = 1 चेक कर रहे हैं हम, और मैं इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपका लगाने वाला हूं। एंड वो क्या होता है देखिए जरा, हम निकालेंगे पहले f'(x). f'(x) क्या है हमारा? इसका डेरिवेटिव होगा 6x। क्या हो जाएगा? 6x। अब डबल डेरिवेटिव क्या कहता है कि इस पॉइंट को इसके अंदर रखिए, f'(1) ये हो गया 6 × 1 = 6 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिकली यहां पर आप नोट डाउन भी कर लें इसको, कि डबल डेरिवेटिव अगर बड़ा आता है 0 पे, या फिर आप कह सकते हैं कि f'(a), यदि आप a पॉइंट पर निकाल रहे हैं, f'(a) ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा। क्या हो जाएगा? मिनिमा।
और एफ डबल डैश ऑफ ए क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो आप क्या कहेंगे कि जो ए पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जब बड़ी वैल्यू आएगी 0 से तो वो रहेगा लोकल मिनिमा, और जब डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी तो इस केस में जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा रहेगा। अब यहां पर जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा। ये क्या है, आपका लोकल मिनिमा है। एंड अब हम निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1, तो f डबल डैश ऑफ -1 निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका 6 इंटू -1 इज -6 विच इज लेस देन 0। अब f डबल डैश x क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, आपका लोकल मैक्सिमा। दो ही क्रिटिकल वैल्यूज मिली थी हमें, 1 और -1, दोनों पर मैंने चेक कर लिया है कि -1 पर तो ये लोकल मैक्सिमा है एंड x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, ये आपका लोकल मिनिमा है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, हैज ए मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, तो मैक्सिमा किस पर आ रहा है, x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको x की वैल्यू -1 दे रखी है ऑप्शन ए में, तो -1 पर ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि लोकल मिनिमा किस पर होगा, तो हम x इज इक्वल टू 1 को टिक करते यदि वो लोकल मिनिमा हमसे पूछ रहा होता, बट मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा को हमने टिक कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6, वो दे रखा है -π/2 टू π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x dx। अब ध्यान से देखिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि लिमिट यदि आपको, यहां पर देखिए, लिमिट यदि आपको -a से a दे रखी हो तो फंक्शन दो तरीके से खुलता है। ये 0 के बराबर हो जाता है अगर fx एक ऑड फंक्शन हो, ये 0 के बराबर होता है आपका अगर fx एक ऑड फंक्शन हो। तो जब भी लिमिट -a टू a जाएगी हमें फंक्शन को चेक करना होगा। fx क्या है आपका यहाँ पर, x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x। अब इवन या ऑड चेक करना वो हम सीख चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि x की जगह पर आपको -x पढ़ना है, x की जगह -x रख देना है। तो -x का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा -x cos ऑफ -x प्लस 10 ऑफ -x की पावर 5। अब ध्यान से देखिए, यदि -1 की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये आता है 1 आपका, और -1 की पावर क्या हो, ऑड हो, तो ये -1 के बराबर होता है आपका। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या रखने होंगे, रिमेंबर रखने होंगे कि यदि -1 की पावर इवन तो वो 1 आएगा, और -1 की पावर ऑड तो वो -1 आएगा। अब यहां पर देखिए, x का क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा, बट -1 का क्यूब मतलब -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 ऑड हो गया, और -1 की पावर ऑड क्या होता है, माइनस होता है आपका। यहां पर ये -x है, और cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। तो यहां पर अब जो cos माइनस x है वो बन जाएगा cos x। tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा के बराबर। tan माइनस थीटा बराबर होता है आपका -tan थीटा के। तो यहां से ये आ जाएगा आपका -tan x की पावर प्लस रहने दें 5। अब -x क्यूब -x cos x, तो यहां पर 10 की पावर 5 तो हो जाएगी 10 की पावर 5x, और -1 की पावर 5 ये माइनस आएगा आपका। सभी में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x। ये फंक्शन के बराबर है, ध्यान से देखें, तो ये आ गया -fx। तो f ऑफ -fx किसके बराबर आया है, f ऑफ -x -fx के बराबर आया है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि fx इज ऑड फंक्शन, fx इज ऑड फंक्शन। fx क्या है यहाँ पर आपका, ऑड फंक्शन है। तो -π/2 टू π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x dx किसके बराबर हो जाएगा आपका,
0 के बराबर हो जाएगा। एंड इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन क्या है आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो बस आपको कुछ नहीं चेक करना, जब भी लिमिट -a टू a नेगेटिव टू पॉजिटिव दे रखी हो तो पहले हमें फंक्शन को चेक करना होता है। अगर फंक्शन ऑड है तो ये 0 के बराबर रहेगा। मीन्स f ऑफ -x यदि -fx के बराबर आता है तो फंक्शन ऑड रहेगा, और f ऑफ -x यदि fx के ही बराबर आ जाता है तो ये इवन रहता है आपका। और इवन रहने पर हम इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे किसी क्वेश्चन में देखेंगे, जिसमें ये आपका क्या आ रहा होगा, एक इवन फंक्शन आ रहा होगा। बट ये ऑड था, ऑड होने की वजह से क्या हो गया है, 0 हो गया है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। PA आपको दे रखा है 7/13, PB आपको दे रखा है 9/13 एंड PA इंटरसेक्शन B आपको दे रखा है 4/13। तो आपको PA/B की वैल्यू बतानी है, PA/B। तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। PA/B बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/B किसके बराबर होता है आपका, ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। तो यहां से PA इंटरसेक्शन B कितना है आपका 4/13, PB कितना है आपका 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4/9। तो PA/B किसके बराबर आया है आपका 4/9 की। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, अब बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इसके लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है। एंड देन ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक दूसरा कार्ड निकाला जाता है जब पहले कार्ड को उसमें वापस नहीं डाला गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों ही कार्ड क्या हो आपके क्वीन हो। ओके, तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं लेट E1 denotes the event of drawing a queen in first draw, कि फर्स्ट ड्रा में आपकी एक क्वीन निकली है। नेक्स्ट E2 denotes the event of drawing a queen in second draw, कि सेकेंड ड्रा में क्वीन निकली है आपकी। तो PE1 कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल कार्ड्स 52 हैं आपके पास, उसमें से क्वीन कितनी होती हैं, 4 क्वीन उसके अंदर होती हैं, तो ये हो जाएगा 4/52, दैट मीन्स 1/13। अब हम निकालें PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब आपके पास कार्ड कितने हैं 51, क्योंकि एक पहले निकल चुका है और उसको वापस नहीं डाला गया है, प्लस एक क्वीन निकल चुकी है आपकी। तो अब क्वीन कितनी बची है आपके पास 3, तो PE2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51, दैट मीन्स 1/17। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्वीन, कि दोनों कार्ड क्या हो आपकी क्वीन हो, तो वो होगी आपकी PE1 E2, मतलब पहले कार्ड पर भी क्वीन मिले, दूसरे पर भी क्वीन मिले। ये बराबर होती है PE1 इंटू PE2। वैल्यू डालेंगे तो PE1 है 1/13 एंड ये है आपका 1/17। एंड जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल रहा है 1/221। ठीक है, 221। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपको क्या दे रखा है, A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट। अब जब A एंड B आपके क्या हैं इंडिपेंडेंट, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, यदि A और B आपके क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है आपका PA इंटू PB के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए कि यदि A और B इंडिपेंडेंट हैं तो PA इंटरसेक्शन B आपका बराबर होता है PA इंटू PB के आपका। नेक्स्ट उसने दे रखा है PA यूनियन B आपको,
0.6, पी ए दे रखा है आपको 0.2 एंड पी भी आपको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, पी ए यूनियन बी 0.6 है, पी ए 0.2 है, तो पी बी की वैल्यू निकालिए। तो यहां पर देखिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन होगी, बट आप पी ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब पी ए यूनियन की बी की वैल्यू है 0.6, पी ए की वैल्यू है 0.2, पी बी की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को आप ये लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। अब दोनों में से पी बी कॉमन ले सकते हैं आप और इस 0.2 को इधर ले आओ, तो 0.6 माइनस 0.2 इज इक्वल टू, दोनों में से पी बी कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस पी ए, और पी ए कितने के बराबर है 0.2 के बराबर है आपका। यहां पे आया 0.4, पी बी इंटू 0.8, मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.8, इससे ये कैंसिल हुआ 4 से 2 टाइम्स, तो 1/2, तो पी बी किसके बराबर आया है आपका 0.5 के। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस आपको ये मेमोराइज रहना चाहिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इनटू पी बी के बराबर होता है। यहां वैल्यू रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, देखिए द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको एंड उनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखे हैं वेक्टर्स, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, इसमें बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इसका क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है इनके बीच में। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल किससे निकलता है, फॉर्मूला क्या है उसका, वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा आपका 1 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया, -3 इंटू 2 कितना हो गया -6 हो गया आपका, एंड यहां पर आपको मिला है -8 प्लस 3 हो गया -5। अब ए वेक्टर का मॉड्यूलस आप निकालें तो वो होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √14। बी वेक्टर का मॉड्यूलस आप निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये भी √14। तो सारी वैल्यूज अब इसके अंदर डाल दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया है -5, ये √14 इंटू √14 हो जाएगा आपका -5/14। तो यहां से कॉस थीटा बराबर है आपका -5/14। कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स -5/14। तो एंगल क्या है दोनों के बीच में, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज कॉस इनवर्स -5/14। तो इसका जरा आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू, अगर दो लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस इनके प्रोपोर्शनल है, देन द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज, मतलब आपको देखिए डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शन होते हैं वो किसके होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आपके। डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शन होते हैं आपके। तो अब ये इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं आपको, तो डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के जो डी आर्स हैं वो क्या दे रखे हैं आपको 4, 3, 2। डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के डी आर्स क्या दे रखे हैं आपको, वो आपको दे रखे हैं 1 -2 1, 1 -2 1। अब यहां से
अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 और C1 है और दूसरी के A2 B2 C2 है तो फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर अपॉन में A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। फॉर सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 -6 हो गया आपका, एंड यहां पर 2 इंटू 1 इज 2 और नीचे इसका स्क्वेयर तो 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 का स्क्वेयर 4, यहाँ पर 1 प्लस 4 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अब नीचे सॉल्व होके कोई भी टर्म मिले आपको बट 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0 तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई 0 के, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 किस पर होता है आपका cos 0 होता है π/2 पर, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू π/2। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो क्या है आपका 90 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको सम थीटा के बराबर मान लूंगा। लेट कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज थीटा। कॉट इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा एंड यहाँ पे रहेगा माइनस रूट 3। अब जो कॉट है वो रूट 3 किस पर होता है आपका, ये होता है आपका 30 पर। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट π/6। अब माइनस कॉट π/6, अब कॉट में माइनस साइन कैसे जाता है, जब कॉट के बाहर माइनस साइन हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। पाई माइनस में ब्रेक करते हैं हम इसको, क्योंकि कॉट पाई माइनस मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव हो जाएगा एंड कॉट π/6, तो माइनस कॉट π/6 को आप ऐसा लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट 6π माइनस π/6। दैट मीन्स ये बन गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 5π/6। तो यहां से थीटा क्या मिला आपको 5π/6 मिला है एंड विच बिलोंग्स टू 0 to π। ये कॉट इनवर्स की रेंज होती है, ये इसी के अंदर है आपका। दैट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपकी 5π/6 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 5π/6। ये बेसिकली वन वर्ड है तो आपको इसको सॉल्व करके ऐसे ही लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू में x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। आपको निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए दो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं आपसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए। तो जब मैं दोनों ही करवाऊंगा आपको कि दोनों किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं। तो यहां पर देखिए इसका मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन dy/dx। बेसिकली आपको लिखना होगा तो आप तरीके से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा x³ का 3x² माइनस x माइनस 1 हो गया। x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। जहां पर भी x है वहां पर 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 1। तो dy/dx को ही हम क्या बोलते हैं आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई है आपकी, वो आई है dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 इज 11। क्या आई है वो आपकी 11 आई है, यहाँ पर 12 माइनस 1 इज 11। बट अगर वो आपसे बोलता स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, वो आपका होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसमें भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा -1 अपॉन, मतलब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आप कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी इसके लिए, वो हो जाएगी -1/,
11 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, किस तरीके से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दे रखा है, इसको बेसिकली हम मान लेंगे लेट आई इज इक्वल टू में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स x को पुट कर दूंगा, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये वाली जो टर्म है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह आप dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा t इंटू डी टी। अब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में एक बढ़ाएंगे, पावर को नीचे लिखेंगे प्लस c। तो t किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। t की वैल्यू को यहाँ वापस डाल देंगे, tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको tan इनवर्स x पुट करना है और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये टर्म dt बन जाएगी एंड फिर उसका इंटीग्रेशन ईजी होता है आपका। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 15, वो दे रखा है PE, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखी है 0.6, P ऑफ F दे रखा है आपको 0.3 एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F दे रखा है आपको 0.2। आपको निकालना है PE बाई F, PE बाई F बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बराबर होगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF के। तो ये है 0.2, PF है 0.3, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या आएगा 2/3। तो PE बाई F किसके बराबर है आपका, 2/3 के बराबर है। बस बेसिकली फॉर्मूला लगाया एंड सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 एंड जो क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 व्हाइट प्लस 6 ब्लैक बॉल्स हैं, दैट मीन्स टोटल 10 बॉल्स हैं आपकी। अब वो कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स निकाली जाती हैं विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉल्स ब्लैक हों। तो हम मान लेंगे लेट A डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रा, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रा। B denotes the event of drawing a black ball in second draw। अब यहां पर देखिए PA किसके बराबर होगा, मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक बॉल है 6, टोटल है 10, तो 6/10 हो जाएगी आपकी। PB किसके बराबर होगा, अब दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकालनी है। पहले यहां से एक ब्लैक बॉल निकाली गई थी, उसको वापस डाल दिया गया था, तो अभी भी बॉल 6 ब्लैक हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं आपकी। तो PB क्या हो जाएगा 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों ब्लैक बॉल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होगी, वो आपकी होगी PA इंटू B। मतलब पहले पर भी ब्लैक, दूसरे पर भी ब्लैक, और ये बराबर होता है PA इंटू PB के। PA है आपका 6/10, PB भी है 6/10। इसको कैंसिल कर लें तो ये 3 से 2 टाइम्स, सॉरी 2 से 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स 3 5, तो ये आया 9/25। मतलब दोनों ब्लैक बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 9/25। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन बी, जो बेसिकली 2 मार्क्स क्वेश्चन है आपके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दे रखा है, FR2R एक फंक्शन है एंड आपको fx जो है वो दे रखा है 3 - x³ की पावर 1/3। आपको निकालना है f ऑफ x। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ fx। fx किसके बराबर है, इसके, तो f ऑफ 3 - x³ की पावर 1/3। अब देखिए
आपके पास मान लीजिए एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको निकालना है एफ वाई, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसे आप x की जगह रखेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर। अब निकालना है आपको एफ थ्री माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये अंदर रहेगी पावर इसी में की पावर 1/3, मतलब जहाँ पर भी x है आपका वहाँ पर फंक्शन में आप इस वैल्यू को डाल देंगे, तो फंक्शन में जहाँ भी x है उसकी जगह इस वैल्यू को आप डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पर ये टर्म आ जाएगी 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3 एंड यहाँ पर x की पावर 3 दे रखी है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी और टोटल की पावर है आपकी 1/3। अब यहाँ पर देखिए ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, -3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल हो गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे x, तो एफ ओ एफ ऑफ जो x है वो किसके बराबर आया है आपका x के बराबर आया है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बेसिक यदि आपको क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहां पर बेसिकली आप एफ ओ एफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखी, जहां पर भी फंक्शन में x है उसकी जगह आपको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है एंड कैलकुलेशन करते ही आपको एफ ओ एफ ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 जो बेसिकली आपको प्रूव करना है। तो cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 को आपको दिखाना है cos इनवर्स ऑफ 33/65 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें LHS को ले लूँगा और LHS जो है वो है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपका cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। x ये है y ये है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो cos इनवर्स x इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 16/25 √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 144/169, ये आ गया cos इनवर्स 48/65 माइनस, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9/25 और उसका रूट करेंगे तो वो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 25/169 और उसका रूट करेंगे तो 5/13। अब इसको कैंसिल नहीं करना है, इसका बस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, दोनों का एलसीएम सेम, cos इनवर्स 65 48 माइनस 15, 48 में से 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा cos इनवर्स 33/65 एंड विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो क्या किया है हमने, बस यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया एंड जैसे ही कैलकुलेशन किया ये जो टर्म है हमारी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है और हमने क्वेश्चन नंबर 18 को फिनिश कर लिया है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट x इज इक्वल टू 2। तो एक फंक्शन आपको दे रखा है और आपको चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से दे रखा है, x³ माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x² प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो एट x इज इक्वल टू 2 हम निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो बराबर होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा जिसमें लेस देन वाला सिंबल होगा, तो लेस देन 2 क्या है यहां पर, तो x³ माइनस 3। अब मैं यहां पर पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h
एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर x की जगह आप क्या डाल देंगे, अब जो नई लिमिट है वो बनेगी h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। अब h की लिमिट आप बेशक से पुट कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहां बन जाएगा 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3। अब 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8, 8 माइनस 3 इज 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है आपकी 5। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, जिसमें x जो है वो 2 से बड़ा हो, तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहां पर भी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो लाइन लिमिट क्या बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 2 प्लस एच डाल देंगे प्लस 1। अब h की लिमिट बेशक यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 इज 5। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई है 5 आई है। तो यहां पर आप लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट। जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, बट कंटिन्यूटी के लिए अभी हमें f ऑफ 2 की वैल्यू और निकालनी है। तो फंक्शन क्या है, जहां पर इक्वल टू साइन है x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन ये है। तो x क्यूब माइनस 2 यहां पर रख देंगे आप, 2 का क्यूब माइनस 2 विच इज इक्वल टू यूर 3 है यहाँ पर, 2 नहीं 3 है फंक्शन में, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो LHL इज इक्वल टू RHL वो बराबर आई है f ऑफ 2 के, और क्या वैल्यू मिली है 5। तीनों बराबर हैं, दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो क्या है आपका कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, x की वैल्यू दे रखी है आपकी इज इक्वल टू में a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y दे रखा है आपको a इंटू में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां पर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, और यहां से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू में पाई बाई 4। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन, इसको नाम दे दे फर्स्ट एंड सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx ओवर डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। थीटा इंटू में साइन थीटा, दो आपको ये दे रखे हैं, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन सेम, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब इस प्लस साइन को जरा हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a इंटू में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां पर टर्म मिली है हमें a थीटा कॉस थीटा। तो dx ओवर डी थीटा किसके बराबर आया है, a थीटा कॉस थीटा के। ऐसे ही हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर होगा आपका, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा माइनस, यहां पर भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो इनमें भी हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा आपका। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, ये और ये माइनस टकरा के प्लस बन जाएंगे, थीटा साइन थीटा, और ये है आपका इस माइनस से ये माइनस का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहां पर हमें मिला ए थीटा साइन थीटा। अब यहां पर इसको फोर्थ नाम दे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई थर्ड। इक्वेशन फोर्थ को आप थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर मिलेगा आपको dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू और ये dx ओवर डी थीटा की वैल्यू। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, अगले स्टेप में आपको लिख देना है, बचेगा ऊपर dy नीचे dx और यहाँ a से a कैंसिल, थीटा से थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। बट आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो जहां पर भी थीटा है वहां पर पाई बाई 4 रख देंगे, तो 10 पाई बाई 4 इज 1। तो आपने यहां पर dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, जो क्या आई है आपकी 1 आई है। तो यहां पर dy बाई dx की वैल्यू को आपने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करके निकाला है, जो 1 मिली है आपको। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या दे रखा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। मतलब ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिनका जो सम है वो 16 है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। मतलब जिनके क्यूब्स का सम क्या हो आपका मिनिमम हो। तो हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वाइट सिंपल सी बात है कि दोनों का सम क्या दे रखा है आपको 16 दे रखा है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। भाई दो नंबर हैं, जैसे 2 और 3 है आपके और इनका सम है 5, एक पता है आपको, तो दूसरा निकालने के लिए आप सम में से इसको घटा देते हैं। तो यही काम हमने किया है, दोनों का सम पता था, एक मान लिया, दूसरा हो गया 16 माइनस x। अब हम यहां पर मान लेंगे लेट s डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। मतलब जो नंबर्स का क्यूब है उसका सम s से डिनोट किया जाता है। तो s बेसिकली दोनों नंबर्स के क्यूब के सम के बराबर है। तो s किसके बराबर है, x क्यूब प्लस 16 माइनस x का क्यूब। अब जरा इसको ओपन कर लेते हैं a माइनस बी के होल क्यूब से। तो x क्यूब प्लस 16 का जो क्यूब है वो क्या बनेगा आपका, मैं यहां पर जरा इसको सॉल्व कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। वैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है बट यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं इसमें से इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 4096। a माइनस बी का होल क्यूब आप जानते हैं वो बराबर होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू लगाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होगा आपका, 16 का स्क्वायर आपको मिलेगा 256 और उसमें मल्टीप्लाई करनी है 3 की, तो 6 इंटू 3 यह आ जाएगा 768 इंटू x और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 48x स्क्वायर प्लस 48x स्क्वायर, ये टर्म आपको मिल रही है। अब यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, तो s किसके बराबर आया है आपका, वो आया है 4096 माइनस 768x प्लस 48x स्क्वायर। हम इसमें से 16 कॉमन भी ले सकते हैं, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x स्क्वायर, यहाँ पर 768 ऑफ x में क्या बचेगा आपका, जब 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये बचेगा आपका 16 कॉमन लेने के बाद 48, कितना बचेगा 48 माइनस का 48 ऑफ x और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 256। और हम एक बार इसको फिर टैली कर लेते हैं कि 768 में से कॉमन लेने के बाद
एग्जैक्टली 48 ही बचेगा आपका। तो अब s किसके बराबर आ गया है, वो आ गया है 16 इंटू 3x² माइनस 48 ऑफ x प्लस 256। अब मुझे इनका सम को जो है वो मिनिमम दिखाना है। पहले तो जो सम है उसको हम मिनिमम दिखाएंगे, देन उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे x की। तो हम s डैश निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 16 6x माइनस 48 फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x s डैश इज 0, s डैश को 0 के बराबर रख देंगे। 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 16 इधर चला जाएगा, 6x इज इक्वल टू 48 एंड यहां पर क्या आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आई है 8, 8x इज इक्वल टू 8, s डबल डैश और निकाल लेते हैं, वो होगा 16 इंटू 6x, 16 इंटू 6x, तो ये आ गया 96 ऑफ x। क्या आया है 96 ऑफ x आ गया है। 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 पर मुझे इस s को मिनिमम दिखाना है, तो x इज इक्वल टू 8 पर हम इसकी वैल्यू डबल पुट कर देंगे, s डबल डैश ऑफ 8 यहां पर पुट कर देंगे, तो 96 इंटू 8 विच इज ग्रेटर देन 0। अब 96 इंटू 8 एक पॉजिटिव नंबर होगा आपका जो 0 से बड़ा होगा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है दैट मीन्स जो पॉइंट है वो क्या है मिनिमा है। सो s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8, तो जो s है वो मिनिमम होगा x इज इक्वल टू 8 पर। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 8, सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है आपको 16 माइनस 8 इज 8, तो दोनों पार्ट किसके हैं 8 8 के हैं। मतलब 16 के आप डिफरेंट टुकड़े कर सकते हैं भाई, 16 के टुकड़े आप ऐसे भी कर सकते हो 1 इंटू 15, 2 इंटू में 14 और 8 इंटू में 18, दो ऐसे भी टुकड़े कर सकते हो। हर हिस्से का क्यूब करके देख लेना, यहां पर 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब सबसे कम बैठेगा, जितने भी पॉसिबल टुकड़े आप 16 के कर सकते हैं। तो 16 के टुकड़े में 8,8 का सम जो क्यूब है वो मिनिमम होगा। अब यहां पर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को बचाता है आपकी। जब आप 16 के डिफरेंट टुकड़े लेते, उनका क्यूब करके ऐड करते और फिर उनका सम करके देखते कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है या किस टुकड़े का सम सबसे कम आ रहा है। बट हमने डायरेक्टली बता दिया है कि 8,8 का क्यूब करके ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा मिनिमम होगा। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि s क्या है आपका, ये दे रखा है दोनों नंबर्स का क्यूब, फिर s को हमने 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू निकाली, फिर उस x की वैल्यू पर s को हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट से मिनिमम दिखाया है और मिनिमम होने के बाद हमने बोला है कि x की इस वैल्यूज के लिए ये दो नंबर्स क्या होंगे, इनके क्यूब का सम क्या होगा आपका मिनिमम होगा।